स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। राजस्थान सरकार द्वारा पशुधन सहायक भर्ती 2024 में सफल अभ्यर्थियों को नहीं मिल रहा है नियुक्ति पत्र। कारण है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय से संबंधित पशुधन सहायक डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने के लिए कुछ कॉलेजों को अधिकृत किया था, जिसमें छात्र और छात्राओं ने परीक्षा पास कर इन कॉलेज में नियमित रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेकिन उसके बाद इन कॉलेजों में परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद राजस्थान सरकार के द्वारा जो पशुधन सहायक की जगह निकली थी उन जगहों पर इन छात्र छात्राओं ने अप्लाई कर दिया और सेलेक्ट भी हो गए। अब जब नियुक्ति का समय आया तो इनके द्वारा कॉलेज से जो सर्टिफिकेट दिए गए थे उनको राजस्थान सरकार के निदेशालय पशुपालन निदेशालय द्वारा एनओसी नहीं दी गई और इनकी एनओसी जो दी थी वो रद्द कर दी। नतीजा ये हुआ कि सफल अभ्यर्थी नियुक्ति पाने में वंचित हो गए। यह नियुक्ति क्यों रद्द की गई या ये एनओसी क्यों रद्द की, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि जो महाविद्यालय हैं जिन्होंने ये डिप्लोमा कार्यक्रम कराया है, उन्होंने सरकार के नियमानुसार जो फुलफिलमेंट होते हैं वो पूरे नहीं किए होंगे। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब और अन्य जो सुविधाएं एक विद्यालय को चलाने के लिए, महाविद्यालय को चलाने के लिए जो होनी चाहिए वो नहीं होती है। लेकिन इससे पहले इनको मान्यता देने से पहले राजस्थान सरकार के निदेशालय पशुपालन विभाग के कारिंदों को ये चाहिए था कि इनको एनओसी देने से पहले इनकी सारी जांच पड़ताल कर लेते, उसके बाद इनको एनओसी देते, जिससे कि जो छात्र उत्तीर्ण हुए हैं वे छात्र इसमें पास करने के बाद सरकारी नौकरी या कहीं भी आगे आ सकते हैं। लेकिन अब जो इनको एनओसी नहीं दी गई है, इसका मतलब है कि इन छात्रों ने जो पैसा खर्च किया, समय व्यर्थ किया, सब कुछ किया, ये एक तरह से फर्जी कहलाएंगे। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया की रिपोर्ट। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। कोटा में कुछ छात्रों ने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया इस समस्या के निदान के लिए। इस तरह के राजस्थान में कुल 9 कॉलेज है। देखिए क्या है मामला, एक छात्र की जुबानी। द्वारा काउंसलिंग कराई गई है। हमने काउंसलिंग फॉर्म भरा था, उससे हमें यूनिवर्सिटी द्वारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीकानेर द्वारा, देखो साहब, हमने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बीकानेर से काउंसलिंग कराई है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी द्वारा हमें कॉलेज अलॉट किए गए हैं और कहा है कि ये आपके कॉलेज, इसमें जाकर अध्ययन करो। सभी बच्चों ने कॉलेज में जाकर फीस जमा करा दी और जिसके बाद हमें अब पता लगता है जब हमारे छात्रों का 2024 की पशुधन सहायक भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो उनको ज्वाइनिंग रोक प्रोविजनल सूची में डाल दिया जाता है और रेट लगा दी जाती है। फिर उसमें लिखा जाता है कि आपके कॉलेज के पास एनओसी नहीं है, इस कारण से आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। और सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। राजस्थान में 9 कॉलेज फर्जी बताकर इनकी एनओसी रद्द कर दी गई है। और इसमें जब कॉलेज वालों से बात करते हैं तो कॉलेज वाले कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको राजवास यूनिवर्सिटी ने भेजा है, आप वहाँ जाके बात करो। यूनिवर्सिटी वाले बोलते हैं कि कॉलेज वालों से बात करो, कॉलेज वाले जाने, तुम्हारा काम जाने। इस मामले में हमें ना जोराराम जी कुमार पशुपालन मंत्री साहब से मिले, उनके द्वारा हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा कृषि मंत्री से मिले, उनके द्वारा भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने हमें सचिव समित शर्मा के पास भेज दिया, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके मजबूरन सभी बच्चों ने एक्शन लिया है कि सभी जिलों में, होम डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ कॉलेज हैं वहाँ पे जाके कलेक्टर को ज्ञापन दें, जिससे हमारी बात मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचे। अब आज हम कोटा जिले में कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी बात रखने आए हैं कि हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाया जाए। अगर हमारी बात 15 तारीख तक हमारा कोई निर्णय नहीं होता है, 15 तारीख तक का टाइम में हमारे साथ न्याय किया जाए। अगर न्याय नहीं होता है तो हमें मजबूरन बेहोश होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा और धरने प्रदर्शन करेंगे। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की एवं पशुपालन विभाग की होगी। इसमें साहब बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों द्वारा तो गवर्नमेंट से काउंसलिंग कराई गई है और उनको कॉलेज अलॉट किया है। अब इसमें बच्चों की क्या गलती है?
आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।